कब्रिस्तान से घर तक। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के रास्ते से एक शराबी शराब पीता हुआ घर जा रहा था। तभी वो एक कब्र पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है, घर के रोज रोज झंझटों से मैं थक गया हूँ, इसलिए आज रात में घर नहीं जाऊंगा और यहीं बैठकर पूरी रात शराब पीऊंगा। शराबी नशे की हालत में इतना धुत था कि वो ठीक से बोतल भी नहीं पकड़ पा रहा था। तभी उसकी बोतल कब्र की दीवार से लगकर टूट जाती है और उसके हाथ में चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है और वो खून उस कब्र पर जा गिरता है। तभी चारों तरफ तेज आंधियां चलने लगती हैं और उस कब्र में से एक चुड़ैल बाहर निकलकर बोलती है, आज बरसों बाद मुझे मौका मिला है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं लोगों को मारूंगी। चुड़ैल, भागो भागो यहाँ से। भला कोई अपनी मौत से आज तक भाग पाया है क्या? मैं तेरी मौत हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चुड़ैल चाकू से उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मारूंगी। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव के लोगों को मारने लगती है। लेकिन एक रात की बात है, उस रात ब्रजेश और हेमंत अपना काम खत्म कर जंगल के रास्ते से घर लौट रहे थे। तभी उन्हें कब्रिस्तान में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर ब्रजेश बोलता है, यार इतनी रात में कब्रिस्तान के अंदर वो लड़की अकेली क्या कर रही है? चल उससे पूछते हैं। तू पागल वागल है क्या, जो इतनी रात में कब्रिस्तान के अंदर जाने की बात कर रहा है? क्या तुझे भूतों से डर नहीं लगता? और हो सकता है कि वो कोई भूत या चुड़ैल हो। लेकिन क्या पता वो एक लड़की हो और उसे मदद की जरूरत हो। मैं तो जा रहा हूं अंदर, तुझे आना है तो आ सकता है। ठीक है, चल मेरे भाई। इतना बोलकर वो दोनों कब्रिस्तान का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं। तभी देखते ही देखते वो लड़की एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, आ जाओ मेरे शिकार, मैं कब से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जाने दो हमें यहाँ से, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। लेकिन चुड़ैल उन दोनों की एक भी नहीं सुनती और चाकू से उनका गला काटकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर इधर उधर फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से गांव में लोगों को मरता देख गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा लोगों को मार कौन रहा है। मुझे तो लगता है कि कोई बुरा संकट हमारे गांव पर मंडरा रहा है। अब हम लोगों को इस संकट से सिर्फ ऋषि मुनि ही बचा सकते हैं। हाँ सही कहा, हमें इसी वक्त उनके पास चलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग ऋषि मुनि के पास जाते हैं और राजवीर उनसे कहता है, ऋषि मुनि जी, हमारी मदद करिए। हमारे गांव पर बहुत बुरा संकट आ गया है। पता नहीं कौन गांव के लोगों को मार रहा है। अचानक से पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया है। लोग काफी डरे हुए हैं। अब सिर्फ आप ही संकट का निवारण कर सकते हैं, सबकी जान बचा सकते हैं ऋषि मुनि। हमारी रक्षा करिए ऋषि मुनि जी। तुम लोग घबराओ मत, मैं अपनी इंद्रिय शक्ति से पता करता हूं कि वो कौन है जो गांव का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। इतना बोलकर ऋषि मुनि अपनी आंख बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोलते हैं, घोर अनर्थ हो गया, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे गांव के ही एक इंसान ने अनजाने में उस चुड़ैल को जागृत कर दिया है और वही लोगों को मार रही है। ऋषि मुनि जी, कोई तो उपाय होगा उसे खत्म करने का। उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल को यहाँ बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रही है। जिसके बाद ऋषि मुनि यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल तड़पती हुई वहां आती है और बोलती है, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? लगता है तेरे जीने की तमन्ना खत्म हो गई है। तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तेरे साथ साथ यहाँ खड़े तमाम लोगों को भी मार दूंगी। मेरे जीने की तमन्ना छोड़, तू मुझे ये बता कि तू लोगों को मार रही है, आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तूने क्या मुझे अपना गुलाम समझ रखा है, जो तेरे कहने पर
मैं सब कुछ बोल दूंगी। मूर्ख मुनि, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी हद पार मत कर चुड़ैल, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर। रुक, मैं इसी वक्त तेरे इस घमंड को तोड़ता हूँ। इतना बोलकर ऋषि मुनि चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और बोलती है, रुक जा, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम नायरा था और मैं शहर से इस गांव में स्कूल के बच्चों को पढ़ाने आती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं बच्चों को पढ़ाकर जंगल के रास्ते घर लौट रही थी, तभी मैं वहाँ कुछ ऐसा देखती हूँ जिससे मेरी रूह कांप जाती है और मैं बोलती हूँ, ये तो गांव का सरपंच है, पर ये लोग कौन है? देखकर तो नहीं लग रहा कि ये गांव के हैं। मुझे इनके पास जाकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा, तभी पता चलेगा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इतना बोलकर नायरा एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। तुम्हारा काम आज रात हो जाएगा, लेकिन पैसे टाइम पर मिल जाने चाहिए। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि गांव में किसी को पता न चले कि तुम गांव में लड़कियों की तस्करी का काम करते हो। चलो अब हम चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी राका की नजर नायरा के दुपट्टे पर पड़ती है और वो चुपके से उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है और बोलता है, अच्छा, तो तू छुपकर हमारी सारी बातें सुन रही थी? हाँ, और अब ये बात मैं जाकर सभी गांव वालों को बताऊंगी। हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे तब ना तू जाकर गांव वालों को बताएगी, उससे पहले ही हम तेरा काम तमाम कर देंगे। इतना बोलकर सरपंच और राका नायरा को घसीटते हुए कब्रिस्तान ले जाते हैं और उसको जिंदा ही कब्र के अंदर दफना देते हैं, जिससे नायरा तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी। इसी बीच भभूति का असर चुड़ैल के ऊपर से खत्म हो जाता है और वो हवा में उड़ते हुए बोलती है, अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने कैसे इनको मारती हूँ और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल प्रशांत, वरुण और राजवीर पर वार करती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन राजवीर चुड़ैल की वार से बच जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। तभी राजवीर बोलता है, ऋषि मुनि जी, चुड़ैल ने इन दोनों को भी मार दिया, अब हम उसे कैसे रोकेंगे? उसे रोकने का बस एक ही उपाय है कि उसकी लाश को हम कब्र से निकालकर जला दें और लाश के जलते ही इस चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा। जिसके बाद ऋषि मुनि और राजवीर कब्रिस्तान जाते हैं और नायरा की कब्र को ढूंढकर खोदने लगते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, छोड़ दे मेरी लाश को, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब तू हमें नहीं रोक सकती चुड़ैल, तेरा अंत निश्चित है। ये सुनकर चुड़ैल उन दोनों पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी ऋषि मुनि चुड़ैल के कंकाल पर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाकर फेंक देते हैं, जिससे उसके कंकाल में आग लग जाती है। आग के लगते ही चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है और इस तरह कब्रिस्तान की चुड़ैल का खात्मा हो जाता है।